नमस्कार, स्वागत है आपका मुनाफे की मंडी में। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं ईटी नाउ स्वदेश। इस शो में हम आपको कमोडिटी मार्केट की तमाम खबरों का अपडेट तो देंगे ही, साथ ही इंट्राडे, पोजिशनल और लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी आपको बेहतरीन कॉल्स देंगे। और इसके अलावा आपको हाजिर बाजार से जुड़ी खबरों के साथ देश भर के मंडियों का अपडेट भी लेकर आएंगे। आज शो में हमारे साथ मौजूद होंगे एक्सिस सिक्योरिटीज के देवया गगलानी जी, ट्रेडबुल सिक्योरिटीज से भाविक पटेल जी और टेक्निकल एनालिस्ट भूपेश शर्मा जी अब से कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन चलिए सबसे पहले शो की शुरुआत कर लेते हैं कमोडिटी मार्केट से जुड़ी 10 बड़ी खबरों के साथ। और सबसे पहले नजर डाल लेते हैं एग्री कमोडिटीज पर। जीरा 28,300 रुपए के करीब खरीदारी का रुझान यहाँ पर है। धनिया की बात करेंगे तो 7,500 के ऊपर खरीदारी का रुझान कायम है। हल्दी 18,500 के पास खरीदारी का रुख कायम है। तो आज मसालों की बात करें तो मजबूती है और धनिया और हल्दी वायदा में भी हम देख रहे हैं कि बढ़त के साथ कारोबार हो रहा है। वहीं ग्वारगम और ग्वारसीड पर अगर नजर डालें तो ग्वारगम जुलाई वायदा 10,900 रुपए के पास खरीदारी का रुझान है यहाँ पर। ग्वारसीड 5500 रुपए के करीब मांग बढ़ने से सपोर्ट देखने को मिल रहा है। तो ये है एग्री मार्केट से जुड़ी कुछ बड़ी खबरें हमने आपके सामने एक एक करके रखी। अब आते हैं नॉन एग्री कमोडिटीज पर। गोल्ड की बात करें तो 71,580 रुपए के करीब सोने में कारोबार हो रहा है। और कॉमिक्स की बात करेंगे तो भाव $2335 के पास इस वक्त ट्रेड हो रहा है। यहाँ पर बॉन्ड यील्ड्स में थोड़ी नरमी आई, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि सोने में हल्की तेजी का रुख है आज। चांदी की बात करें तो 89,000 के ऊपर कॉमिक्स पर भाव $29.5 के पास इस वक्त कारोबार हो रहा है। तो सोने चांदी में हम देख रहे हैं कि मजबूती के साथ ट्रेड हो रहा है। कच्चा तेल 6600 के करीब और नाइमिक्स पर ब्रेंट क्रूड $84 के पास इस वक्त ट्रेड हो रहा है। बेहद ही छोटे दायरे में आज हम देख रहे हैं कि कच्चे तेल में कारोबार हो रहा है। पिछले कुछ समय से हम काफ़ी नरमी देख रहे थे, लेकिन कल के सेशन के बाद एक मजबूती आई कच्चे तेल में और आज भी एक रेंज में कारोबार होता हुआ दिखाई दे रहा है क्रूड पर। नेचुरल गैस 230 रुपए के करीब और नाइमिक्स पर भाव $2.8 के पास है। वहीं मेटल्स की बात करें तो कॉपर 850 के करीब खरीदारी का रुख है यहाँ पर। और अन्य मेटल्स पर नजर डालें तो सभी में आज मजबूती देखने को मिल रही है। जिंक, एल्यूमिनियम, लेड सभी आज अच्छी मजबूती के साथ कारोबार कर रहे हैं। तो ये है मेटल्स पर इस वक्त की चाल। चलिए अब एक्सपर्ट को भी हमारे साथ शामिल करेंगे। हमारे साथ तीनों ही मेहमान मौजूद हैं। भाविक पटेल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इसके अलावा हमारे साथ दिव्या गगलानी जी भी मौजूद हैं और भूपेश शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है शो पर। भाभी जी, सबसे पहले आपसे शुरुआत करेंगे। क्रूड पर आपसे राय लेंगे, क्योंकि एक काफ़ी समय से हम नरमी देख रहे थे। $80 के आसपास के लेवल्स भी आ गए थे कच्चे तेल में। लेकिन अब जिस तरीके से फ्यूल डिमांड बढ़ने की बात की जा रही है और इन्वेंट्री कम होने की बात की जा रही है, उससे हमने देखा कि कच्चे तेल को सपोर्ट मिला और अब $84 के पास आ चुका है। यहाँ से क्या आप और तेजी देख रहे हैं क्रूड में? गुड मॉर्निंग पूजा जी। यस, देखिए आपने सही बताया कि हमने पहले देखा था कि 6700 से 6100 की एक गिरावट देखने को मिली थी, क्योंकि वो जो ओपेक प्लस का जो डिसीजन था कि उन्होंने रोल ओवर किया, बट उन्होंने बताया कि 2025 में वो जो उन्होंने प्रोडक्शन कट किया है वो थोड़ा थोड़ा कम करेंगे। तो वो मार्केट ने बहुत आई थिंक नेगेटिवली लिया, एक नीजर रिएक्शन भी आया था। बट उसके बाद हमने देखा कि नियरली 80% की जो ये गिरावट है वो कंप्लीट हो गई है। और आगे जाके भी ओपेक प्लस ने थोड़ा मार्केट को एस्क्यूज किया कि वो लोग कट तभी करेंगे जब मार्केट में लग रहा है कि अगर कट करने जैसा होगा, वरना ये जो प्रोडक्शन कट ऑलरेडी उन लोगों ने वॉलंटरी की है वो एक्सटेंड करेंगे। सेकंड, हमने ये भी देखा कि ओपेक प्लस से और आई के जो रिपोर्ट्स आए डिमांड की वो थोड़े बेहतर रहे हैं। तो आगे जाके मुझे लग रहा है कि ये 67 से 6800 तक भी देखने को मिल सकता है। तो आई थिंक जो ये अपसाइड का जो ट्रेंड है वो कंटिन्यू रहेगा। अभी फिलहाल कोई नेगेटिव ट्रिगर्स है नहीं, बट मुझे लग रहा है कि जो ऑलरेडी अच्छी अपसाइड आने वाली थी आ चुकी है। यहाँ से अभी 1 से 2% की में भी अपसाइड दिख सकती है। तो मैं ऑप्शन के वाया ट्रेड के रिकमेंड करूंगा कि जहाँ पे 6600 का जो कॉल ऑप्शन है वो बाय कर सकते हैं अराउंड 190, 250 के टारगेट के लिए, और स्टॉप लॉस रहेगा 150 का।
ठीक है। तो भाभी जी की सलाह कि ऑप्शन के जरिए आप ट्रेड कर सकते हैं। 6600 की कॉल यहाँ पर खरीदें जो कि 190 के आसपास है, और इसमें 250 का टारगेट देखने को मिल सकता है, और स्टॉप लॉस 150 का यहाँ पर आपको सलाह दी जा रही है। सुबह जब हमारी रवि से बात हो रही थी, उन्होंने भी ऑप्शन के जरिए यहाँ पर ट्रेड करने की सलाह दी थी क्रूड पर, तो इस पर आप नज़र रखिए, और टारगेट है 250 का। तो ये है सलाह आपके लिए क्रूड पर। दिव्या जी, आपका क्या नज़रिया बन रहा है कच्चे तेल पर? गुड मॉर्निंग। कच्चे तेल की बात करें तो हमें लास्ट वीक में एक अच्छा रैली देखने मिला था। नाइमेक्स क्रूड ऑलमोस्ट 4% ऊपर था। ये वीक की भी शुरुआत काफी पॉजिटिव रही। मेन फैक्टर्स ये है कि जो फ्यूल डिमांड जो बढ़ी है बिकॉज ऑफ द समर ड्राइविंग सीजन, वो एक ड्राइविंग फैक्टर रहा है एज ऑफ नाउ क्रूड ऑयल के लिए। और साथ ही साथ जो जियोपॉलिटिकल टेंशन जो चल रहा है मिडल ईस्ट में, उसने प्राइस सपोर्ट दिया हुआ है। और साथ ही साथ प्रोड्यूसर्स ने भी इंडिकेशन दिया है कि जो सप्लाई है वो टाइट रखेंगे। तो ये तीनों फैक्टर्स प्राइस के लिए काफी ज्यादा पॉजिटिव है। जब तक टेक्निकली 400 के नीचे प्राइस सस्टेन नहीं करते, तब तक बाय एंड डिप्स का व्यू रख सकते हैं। इंटरडे के लिए हम 6700 का कॉल ऑप्शन वो बाय कर सकते हैं 130 के अराउंड। स्टॉप लॉस 100 का रखे और टारगेट ऊपर में 180 का मेंटेन करके चले। ओके, 180 का टारगेट होगा, स्टॉप लॉस 150। स्टॉप लॉस दिव्या जी फिर से एक बार रिपीट करेंगे, 150 का स्टॉप लॉस बोला आपने? 100 रुपीज का स्टॉप लॉस, 180 का टारगेट। ओके, ठीक है। तो यहाँ पर देवे जी की भी सलाह है कि ऑप्शन के जरिए ही कारोबार करिए क्रूड में, और ये रणनीति भी आपको बता दी गई है। भूपेश जी, आपका क्या नजरिया बन रहा है कच्चे तेल पर? जी नमस्कार पूजा जी। अगर बात करें कच्चे तेल की, तो कच्चे तेल में मुझे लगता है जुलाई वायदा 6,620 या 25 के आसपास कहीं भी मिलता है, क्योंकि अभी अर्ली मॉर्निंग में मार्केट खुला है। कई बार डिप देखने को मिल जाती है, तो डिप में खरीदारी करनी चाहिए। 6,570 के नीचे के स्टॉप लॉस रहेंगे। वहीं अगर लक्ष्य की बात करें तो 6,680 और 6,720 तक के लक्ष्य संभावित रहेंगे। अभी भी ट्रेंड पॉजिटिव बना हुआ है इसका। ट्रेंड पॉजिटिव है, 6700 के ऊपर के भी लेवल्स आ सकते हैं क्रूड में, तो खरीदारी करके चलिए। तो तीनों ही एक्सपर्ट की सलाह है, क्रूड में तेजी करने की सलाह आपको दी जा रही है। थोड़ा लेवल्स हम यहाँ पर करेक्ट कर लेते हैं। क्रूड खरीदिए, टारगेट 6680 और 6730 ये टारगेट नज़र आ रहे हैं। 6570 के स्टॉप लॉस के साथ आप यहाँ पर ट्रेड ले सकते हैं क्रूड में। अब आगे बढ़ेंगे और अब बात करते हैं गोल्ड और सिल्वर की, और यहाँ पर भी आज हम देख रहे हैं कि हल्की तेज़ी देखने को मिल रही है, क्योंकि बॉन्ड यील्ड्स में थोड़ी नरमी आई है, जिसके चलते एक तेज़ी हमने देखी। काफ़ी समय यहाँ पर भी करेक्शन था, लेकिन इस वक्त सोने की चाल देखिए, 130 अंक ऊपर है। ज़्यादा बड़ी तेज़ी नहीं है, एक दायरे में ही कारोबार हो रहा है, लेकिन 71,580 के पास गोल्ड इस वक्त कारोबार कर रहा है। और सिल्वर के भी लेवल्स आपको दिखा देते हैं, 89,000 के पास सिल्वर भी इस वक्त ट्रेड कर रहा है। भाभी जी, क्या सलाह होगी आपकी गोल्ड और सिल्वर में, कैसे ट्रेड लें? देखिए, गोल्ड में अगर देखें तो बहुत एक सीमित दायरे में ट्रेड कर रहा है, जहाँ पे 2300 का एक अच्छा सपोर्ट है। हालांकि लास्ट वीक भी हमने देखा कि काफ़ी सारे फेड जो मेंबर्स हैं उनके स्टेटमेंट काफ़ी हॉकिश आए हैं, बट डिस्पाइट उसके हमने देखा कि गोल्ड में थोड़ा रिजिलियंट है। बट अपसाइड के 2350 के ऊपर आई थिंक जब तक जाता नहीं है तब तक अपसाइड मोमेंटम मुझे नहीं दिख रही है। तो तब तक आई थिंक 2300 से 2350 के एक सीमित दायरे में ही ट्रेड कर रहा है, ऐसा मुझे लग रहा है। ये भी हालांकि काफ़ी डेटा है यूएस से भी और दूसरे कंट्री से भी, तो आई थिंक ये वीक में मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं थोड़ी वॉलेटिलिटी देखने को मिलेगी। बट ओवरऑल आई थिंक गोल्ड अभी भी मुझे लग रहा है कि थोड़ा अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि कोई क्लियर डायरेक्शन नहीं आ रही है। बट चांदी की बात करें तो आई थिंक चांदी मुझे लग रही है कि एक सेलिंग प्रेशर जरूर से बना है। लास्ट 10 ट्रेडिंग सेशन से हमने देखा है कि 89,500 से 90,000 के ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रहा है। और कल जो चाइना का इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का डेटा है वो भी एक्सपेक्टेड से थोड़ा वीक आया है, तो मुझे लग रहा है कि चांदी में थोड़ा हमें और दबाव देखने को मिल सकती है। तो चांदी मेरी सेलिंग की रिकमेंडेशन रहेगी अराउंड 89,300 के करीब। नीचे का टारगेट रख सकते हैं 88,500 का, और स्टॉप लॉस रख सकते हैं 90,100 का। आई थिंक 90,000 के ऊपर अगर सस्टेन कर पाएगी तो ही मुझे लग रहा है कि चांदी में हमें थोड़ी बहुत तेज़ी देखने को मिलेगी। अदरवाइज सेल ऑन राइज की रणनीति रखनी चाहिए। ठीक
ठीक है, तो चांदी पर ये सलाह 89,300 के पास बिकवाली करके चल सकते हैं आप। 88,500 का होगा टारगेट। स्टॉप लॉस 90,100 का लगाइए, क्योंकि यहाँ से थोड़ा बिकवाली का प्रेशर आ सकता है चांदी पर। ये है सलाह भाविक जी की तरफ से। दिव्या जी, आपका क्या नज़रिया बन रहा है गोल्ड और सिल्वर पर? अगर किसी को मीडियम टर्म आउटलुक लेना हो तो उस पर भी सलाह दीजिए। क्या टारगेट्स देख रहे हैं आप? अगर मैं सोने की चाल की बात करूं तो लास्ट वीक अगर मैं कॉमेक्स गोल्ड की बात करूं तो मैं फर्स्ट टाइम एक पॉजिटिव क्लोज देखने मिला लास्ट 4 वीक के अंदर। मेन फैक्टर ये था कि जो भी डाउन टिक इन्फ्लेशन डेटा में आया तो उसने प्राइस को सपोर्ट किया लोअर लेवल पे। यस्टरडे सेशन की बात करूं तो प्राइस में हमें थोड़ा सेलिंग प्रेशर देखने मिला। मेन रीजन था कि फेड ऑफिसर ने उस स्टेटमेंट दिया था कि हॉकिश है, और उन्होंने इंडिकेशन दिया कि 8 ओनली सिंगल रेट कट इज पॉसिबल ये साल में। उन लोगों का टारगेट है कि जब तक इन्फ्लेशन डेटा 2% तक नहीं आता तब तक वो लोग नहीं देखेंगे, और भी डेटा देखते रहेंगे। पर टेक्निकली मैं बात करूँ तो 71,000 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन बना हुआ है प्राइसेस के लिए। जब तक प्राइसेस ये लेवल ब्रीच नहीं करता तब तक बाय ऑन डिप्स का व्यू हम लोग रख सकते हैं सोने के अंदर। 71,350 का लेवल है, वहां पे इंटरडे में बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस हम 71,100 का रखे और टारगेट ऊपर में 71,650 का रखे। और किसको भी अगर मीडियम टर्म में बाय करना है तो स्टैगर्ड मेथड में बाय कर सकते हैं 71,000 से लेके 70,000 के आसपास। और एक साल का टारगेट है ऑलमोस्ट 75,000 टू 76,000 आना चाहिए नेक्स्ट ईयर तक सोना। ओके, तो लॉन्ग टर्म व्यू या फिर मीडियम टर्म अगर नज़रिया है तो 75,000 के लेवल्स आ सकते हैं सोने पर। ये है नज़रिया। और चांदी पर भी आपको राय दे दी गई है, फिलहाल खरीदारी करके चलिए। यहाँ पर 80 दिव्या जी ने जो लेवल्स हमें बताए उसमें 89,200 के टारगेट्स आ सकते हैं चांदी पर। स्टॉप लॉस होगा 88,100 का। तो ये है सलाह सोने चांदी पर आपके लिए। भूपेश जी, आपका क्या नज़रिया बन रहा है सोने चांदी पर? जी, अगर सोने चांदी के विषय में बात करी जाए तो मुझे लगता है कि 89,100 के ऊपर चांदी निकलती है आज के दिन में, तो चांदी में खरीदारी करनी चाहिए, जिसका स्टॉप लॉस 88,500 के नीचे का रहेगा। और लक्ष्य इसमें 89,600 और 90,100 के संभावित रहेंगे। ठीक है, तो ये है सलाह भूपेश जी की। सिल्वर में तेजी करके चलिए 89,600 और 90,100 ये अगला टारगेट दिखाई दे रहा है सिल्वर में। स्टॉप लॉस 88,500 के नीचे का लगाइए। तो चांदी पर खरीदारी करने की सलाह हमारे एक्सपर्ट की तरफ से। सारे काफ़ी मिले जुले व्यूज़ निकल कर आए हैं। भाविक जी ने तो यहाँ पर बिकवाली करने की सलाह दी है, लेकिन अगर थोड़ा मीडियम से लॉन्ग टर्म नज़रिया है आपका तो फिर वहाँ पर आप खरीदारी करके चल सकते हैं। और सिल्वर एक प्रेफर्ड बेट नज़र आ रहा है गोल्ड के सामने सभी एक्सपर्ट का। तो ये है सलाह आपके लिए। अब बात करते हैं मेटल्स की। और मेटल्स में हम देख रहे हैं कि एक अच्छी तेज़ी आज देखने को मिल रही है। सभी स्पेसेस में खरीदारी है। खास कॉपर में देखेंगे तो 850 के पास कारोबार कर रहा है, लेकिन ऊपरी स्तरों से थोड़ा यहाँ पर बिकवाली आई है। कॉपर में लाल निशान में इस वक्त ट्रेड हो रहा है। और जिंक और वायदा भी फिर आपके सामने एक एक करके स्क्रीन पर रख देते हैं। सुबह जब मार्केट खुला था तो अच्छी मजबूती थी जिंक में। और अभी भी करीब 1.25% की तेज़ी यहाँ पर जिंक में रह गई है। तो शुरुआत काफ़ी अच्छी हुई थी, लेकिन अभी थोड़ा करेक्शन यहाँ पर देखने को मिल रहा है सभी मेटल स्पेसेस में। भाभी जी, मेटल्स की अगर बात करें तो कहाँ पर मौके देख रहे हैं आप? आई थिंक जिंक मुझे ज़्यादा बेहतर लग रहा है। देखिए कल चाइना का जो डेटा है डिस्पाइट थोड़ा नेगेटिव था बेस मेटल्स में, बट हमने देखा कि बहुत रिएक्ट नहीं किया बेस मेटल्स में। और वैसे भी हम लास्ट 10 दिन के ट्रेडिंग सेशन में देखें तो थोड़ा बहुत एट्रिशन आ ही रहा है। तो उसकी वजह से भी जो थोड़ा करेक्शन आया तो मार्केट में ऑलरेडी फैक्टर्ड इन कर चुके हैं। तो आई थिंक यहाँ से मुझे लग रहा है कि थोड़ा बहुत नीचे से वैल्यू बाइंग भी आ रही है। और सारे बेस मेटल्स में एक जिंक मुझे ज़्यादा बेहतर लग रहा है, क्योंकि अगर अंडरलाइन ट्रेंड देखें तो अभी भी बुलिश है। आई थिंक जब तक वो 250 के नीचे नहीं जाता है तब तक आई थिंक बाउंड डिप्स की स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए। 250 के नीचे ही मुझे लग रहा है कि सेलिंग प्रेशर वापस से आ सकता है। तो जिंक आज मेरी टॉप पिक रहेगी 258 पे बाय करने की। 260.50 का टारगेट रहेगा और इंट्राडे स्टॉप लॉस रहेगा 256.50 का। ठीक है, तो ये इंट्राडे के लिहाज से आपको सलाह दी जा रही है जिंक पर 258 के पास खरीदे। टारगेट होगा 260 का और उन्हीं के स्तरों के आसपास आप यहाँ पर स्टॉप लॉस भी लगा सकते हैं। तो जिंक इंट्राडे के लिहाज से ध्यान रखिएगा, ये कॉल आपको दी गई है। दिव्या जी, आपको क्या पसंद आ रहा है मेटल्स में, कैसे ट्रेड लें? अगर मैं कॉपर की बात करूं तो लास्ट वीक हमें एक फ्लैट क्लोजिंग देखने मिला
mainly because of the mixed data flow prices. LME बेस मेटल LME जो फैक्ट थे बेस मेटल के लास्ट वीक में यस्टरडे सेशन में वो सेलिंग प्रेशर में थे बिकॉज ऑफ द डिसअपॉइंटिंग चाइनीज डेटा। पर्टिकुलरली मैं अगर बात करूँ प्राइस एक्शन में तो एक ओवरसोल्ड रेंज में कॉपर और बाकी सब बेस मेटल, तो एक रिकवरी हमें देखने मिल सकती है, पर अंडरटोन मुझे लग रहा है कि कॉपर का एज ऑफ नाउ नियर टू मीडियम टर्म नेगेटिव ही रहेगा, तो सेल ऑन राइज करके चल सकते हैं कॉपर हम इंटरडे के लिए भी। 856 के आसपास आता है तो वहां पे सेल करके चले, स्टॉप लॉस हम 860 का रखें और टारगेट नीचे में 851 का मेंटेन करके चले। ओके ठीक है, तो कॉपर में बिकवाली करने की सलाह है अगर आपको कॉपर में ट्रेड लेना है तो, क्योंकि अभी ये थोड़ी वीकनेस भी हम देख रहे हैं, तो यहाँ पर आप बिकवाली करके चलिए। 851 अब दिखाई दे रहा है अगला टारगेट, और स्टॉप लॉस होगा 860 का, तो ये एक इमीडिएट ट्रेड आप ले सकते हैं कॉपर पर। लेते हैं मेटल्स पर। भूपेश जी बताइए आपका क्या नजरिया बन रहा है मेटल्स में, कहाँ पर ट्रेड लें? जी, अगर ओवरऑल मेटल की बात करी जाए तो एक मिक्स ट्रेंड मुझे सभी मेटल्स में समझ आता है। अगर कोई अच्छा मेटल आज के लिए समझ आता है तो वो है जिंक। जिंक का वायदा अभी 258.10 के आसपास ट्रेड कर रहा है। इसमें करंट भाव पे खरीदारी कर सकते हैं। 255.80 के नीचे का स्टॉप लॉस रहेगा। 260 और 262 के लक्ष्य संभावित रहेंगे आज शाम तक के सत्र के लिए। आज शाम तक 262 के लेवल्स आ सकते हैं। और भाविक जी ने यहाँ पर तेज़ी करने की सलाह दी थी जिंक पर, जो कि 260 के आसपास का लेवल्स यहाँ पर देख रहे हैं। तो दोनों का ही व्यू है कि जिंक में आप तेज़ी करके चले, शाम तक वो लेवल्स आ जाएंगे। वहीं देवया जी ने कॉपर में बिकवाली करने की सलाह दी है, तो इस पर भी आप नज़र रखिए। चलिए, यह है सलाह मेटल्स में हमारे तीनों ही एक्सपर्ट की। अब कुछ एग्री कमोडिटीज़ पर भी नज़र डाल लेते हैं। बात करें जीरा की तो खरीदारी है। जुलाई वायदा 28,200 के करीब। जीरे के एक्सपोर्ट डिमांड में मजबूती है। ग्लोबल सप्लाई अभी भी कमज़ोर है और निचले स्तरों पर जो खरीदारी हुई थी उससे भी एक सपोर्ट यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो ये है इस वक्त के कुछ फैक्टर्स जीरे के लिए। भाविक जी, क्या नज़रिया बन रहा है आपका जीरे पर? आई थिंक जीरे में अगस्त तक मुझे लग रहा है अभी भी तेजी बरकरार रहेगी। जैसे आपने बताया कि अगर ग्लोबल एक्सपोर्ट्स की देखें तो थोड़े डिमांड है, क्योंकि चाइना के कंपैरेटिवली हमारा अगर प्राइस देखें तो कम है। सीरिया, अफगानिस्तान, टर्की जो है वहाँ पे जो माल आने वाला है वो अगस्त के बाद आएगा, तो तब तक हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी है एक्सपोर्ट के लिए। लोकल डिमांड अगर देखें तो वो ठीक ठाक है, बट अभी भी फार्मर्स जो है वो प्रोड्यूस ला नहीं रहे। आई थिंक जब तक 30,000 के करीब आता है तो माल में मंडी में माल आ रहा है, तो उसकी वजह से भी थोड़ा सप्लाई क्रंच है जो प्राइस को सपोर्ट मिल रहा है। मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं हमें वापस से 29,500 से 30,000 के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो ओवरऑल अभी भी तेजी करके चल सकते हैं। आई थिंक 28,000 के करीब बाय कर सकते हैं 29,200 के टारगेट के लिए, और स्टॉप लॉस रख सकते हैं 27,400 का। ये आई थिंक 2 से 3 दिन का एक नजरिया है, बट ओवरऑल बाय करके ही चले जीरे में। ठीक है, तो ये है नज़रिया जीरे पर आपके लिए। भूपेश जी, आपका क्या व्यू बन रहा है जीरे पर? जी, जीरे के बाजार में एक अच्छी खासी रेंज बनी हुई है 29,500 से लेके और 27,000 तक की। मुझे लगता है कि जीरे में अभी करंट भाव पर या 28,000 के आसपास जीरे में खरीदारी करनी चाहिए। 27,500 के नीचे के स्टॉप लॉस लगाएं इसमें, और लक्ष्य 29,200 और 30,000 तक के संभावित रहेंगे। ग्वार में अगर देखें तो वहां पर आज खरीदारी है। ग्वारगम जुलाई वायदा 10,900 रुपए के पास, ग्वारसी जुलाई वायदा 5,500 रुपए के पास है, और मांग में जो सुधार है उससे कीमतों को सपोर्ट मिल रहा है। हालांकि देखना होगा कि मॉनसून की चाल कैसी रहती है, उस पर काफ़ी कुछ चीज़ें निर्भर करेंगी। लेकिन भाभी जी, ग्वार में कैसे ट्रेड लें? देखिए, गोवा की तेजी में यूजुअली दो फैक्टर्स रहते हैं। एक तो हम यूजुअली ये देखते हैं कि जब बारिश जो होती है वो लेट होती है तो थोड़ी तेजी देखने को मिलती है, और दूसरी यूजुअली अक्टूबर में कि जब बारिश फिनिश हो जाती है तो उसके बाद कैसी बारिश हुई है वो। तो अभी अगर देखें तो बारिश की जो प्रोग्रेस है वो थोड़ी कम हो गई है। इनफैक्ट आईएमडी की अगर देखें तो 20% अभी भी डेफिसिट है। तो ये वजह से हम देख रहे हैं कि गुआर सीड और गुआर गम दोनों में थोड़ी तेजी देखने को मिले। हालांकि मुझे लग रहा है कि अगर बारिश नॉर्मल आएगी, कैचअप होगी, तो वापस 5300 से 5600 का जो दायरा है वही रहेगा। बट अभी के फिलहाल के लिए जो मानसून जो अराइवल है जो थोड़ा डिले हो गया है,
तो उसकी वजह से प्राइस एक्शन में हमें थोड़ी तेज़ी देखने को मिल रही है। आई थिंक यहाँ से भी बाय कर सकते हैं 5600 के टारगेट के लिए और स्टॉप लॉस रख सकते हैं 5430 का। और गम की बात करें तो गम में भी 11,000 तक के हमें लग रहा है कि एक बार ट्रेड आना चाहिए। तो 10,900 से 10,850 के करीब बाय कर सकते हैं 11,000 के टारगेट के लिए और 10,780 का स्टॉप लॉस रख सकते हैं। ठीक है, तो 11,000 तक के लेवल्स आ सकते हैं। ग्वागम में ग्वारसीड की अगर बात करें तो 5,570 के आसपास के लेवल्स आ सकते हैं, इस पर आप नज़र रखिए। और भूपेश जी, आपकी क्या सलाह होगी ग्वार पर? जी, ग्वार सीड का बाजार 5,490-95 के आसपास कहीं भी मिलता है तो उसमें खरीदारी करनी चाहिए। सॉरी, 5,460 के नीचे का स्टॉप लॉस रहेगा। ऊपर में 5,530 और 5,590 तक के लक्ष्य संभावित रहेंगे। बाजार का ट्रेंड अभी काफी दिनों बाद एक रिवर्सल देखा जा रहा है भाव में, तो मुझे लगता है कि इसकी तेजी जारी रहनी चाहिए। ऊपर में 5600 या 5650 तक के भी भाव क्रॉस करते हुए समझ आते हैं। ठीक है, तो कंसेंसस बाय है ग्वार सीड पर 5530, ये पहला टारगेट नज़र आ रहा है। उसके बाद दोनों ही एक्सपर्ट का मानना है कि 5570 यहाँ तक ग्वार जा सकता है, तो आप तेज़ी करके चल सकते हैं। कुछ और भी स्पाइसेस पर नज़र डालें तो धनिया में आज दायरे में कारोबार हो रहा है। भाभी जी, कोई ट्रेड देख रहे हैं आप धनिया में? यस, आई थिंक देखिए सारे स्पाइस कॉम्प्लेक्स में तेज़ी देखने को मिली क्योंकि जैसे मैंने बताया कि जो मानसून का अराइवल है वो थोड़ा डिले हो रहा है, तो उसकी वजह से सोइंग में भी थोड़ी डिले हो रही है, जिसकी वजह से सारे स्पाइस कॉम्प्लेक्स में तेज़ी देखने को मिली है। हालाँकि इसमें धनिया में बहुत ज़्यादा तेज़ी नहीं दिख रही है, बट अभी अगर ट्रेंड देखें तो अभी भी पॉजिटिव है, तो मुझे लग रहा है 75-30 के करीब बाय कर सकते हैं 7750 के टारगेट के लिए और इंट्राडे स्टॉप लॉस रख सकते हैं 7450 का। तो धनिया में अभी भी तेज़ी थोड़ी दिख रही है, तो बाय करके चल सकते हैं। ठीक है, धनिया में तेज़ी अभी दिख रही है, 0.5% से ऊपर आज भी है, लेकिन यहाँ पर और तेज़ी करके आप चल सकते हैं। हल्दी की बात करें तो वहाँ पर तेज़ी है, तो आज स्पाइसेस में तेज़ी है और हल्दी में भी अगस्त वायदा 18,400 के करीब कारोबार कर रहा है। भूपेश जी, जीरे पे तो आपने व्यू शेयर किया, बाकी जो दूसरे स्पाइसेस हैं वहाँ पर कहीं ट्रेड के मौके देख रहे हैं आप? जी, इस हफ्ते में अगर बात करें तो हल्दी और धनिया तो दोनों में मुझे धनिया का बाजार काफ़ी मजबूत लगता है। 7,550 के आसपास का करंट दाम है। इसमें करंट भाव पर भी खरीदारी कर सकते हैं। 7,440 के नीचे के स्टॉप लॉस रहेंगे। मुझे लगता है कि ऊपर में 7,670 और 7,830 तक के लक्ष्य संभावित रहेंगे। वहीं ओवरऑल बात करें टीएमसी के बाजार की, तो टीएमसी का ओवरऑल ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव बना हुआ है। परंतु इसमें वॉलेटिलिटी अधिक होती है, इसलिए इसमें बिना स्टॉप लॉस के काम ना करें। 18,400 का दाम चल रहा है, 17,900 का स्टॉप लॉस लगाकर इसमें भी खरीदारी करनी चाहिए। 18,900 और 19,700 तक के लक्ष्य संभावित रहेंगे आने वाले समय के लिए। ओके, तो तेज़ी करके चल सकते हैं आप हल्दी में, ये है सलाह भूपेश जी की तरफ से। इस बीच नेचुरल गैस हम देखें तो 0.5% ऊपर कारोबार कर रहा है, 235 के पास नेचुरल गैस इस वक्त ट्रेड कर रहा है। दिव्या जी, नेचुरल गैस पर क्या कोई व्यू बन रहा है आपका? कोई ट्रेड लेना चाहिए इस तेज़ी में? अगर मैं नेचुरल गैस की बात करूँ तो लास्ट वीक हमें नाइमेक्स और एमसीएक्स दोनों के अंदर जो स्विंग हाई था रिसेंटली, वहां से 10% का करेक्शन देखने मिला। मेन रीजन ये है कि जो लोकल मार्केट है वहाँ पे जो प्रोडक्शन है काफी ज्यादा बढ़ गया है। और साथ ही साथ मैं टेक्निकली बात करूँ तो आर्ली चार्ट पे हमें एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ब्रेकडाउन देखने मिला, जो कि एक रिवर्सल पैटर्न है। तो एज ऑफ नाउ मुझे लग रहा है कि नेचुरल गैस जो है इसका सेल ऑन राइज का एक व्यू रख के चले। 240 का जो पुट ऑप्शन है वो 7 रुपए के करीब बाय करके चले, स्टॉप लॉस 5 रुपए का रखे और टारगेट ऊपर में 10 रुपए का मेंटेन करके चले। ओके, ठीक है, तो नेचुरल गैस 240 का पुट ऑप्शन खरीदे 10 रुपए के टारगेट के साथ। तो यह सलाह नेचुरल गैस पर। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। भूपेश जी, दिव्या जी और भाभी जी, आप तीनों का ही बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए और तमाम कमोडिटी स्पेसेस में अपनी रणनीति सुझाने के लिए।